ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त ज्ञानी महापुरुष का। ये ज्ञानवान, ये सांख्य योगी कहो, ज्ञान योगी कहो, एक ही बात है। सांख्य योगी अथवा कर्म योगी जब अपने चित्त से विषयाशक्ति हटा लेता है और जब उसके हृदय में पूर्णता पर वैराग्य आ जाता है तो मन स्वाभाविक ही विषयों में नहीं जाता। इधर उपनिषद का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य करता ही है। गीता का श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य में लगा हुआ है, श्रवण करता है। श्रोतव्यो का मतलब होता है श्रवण करता है, मंतव्यो का मतलब होता है मनन करता है, और निदिध्यास्तव्य का मतलब है निदिध्यासन करता है। अर्थात जिसको सुना है उसका मनन किया, फिर उसके जैसी वृत्ति बनाना, ये निदिध्यासन कहलाता है। तो और इधर वैराग्य वृत्ति उसके अंदर पूर्णता विद्यमान है, तो मन स्वाभाविक ही विषयों में नहीं जाता। किसी ने कहा महाराज ये वैराग्य क्या होता है? तो वैराग्य के विषय में कहते हैं एक वैराग होता है पर वैराग, एक वैराग होता है अपर वैराग। पर वैराग्य के द्वारा विषयों में दुख रूपता देखी जाती है। जैसे नहीं, अपर वैराग्य के द्वारा विषयों में दुख रूपता देखी जाती है। देखी जाती नहीं, दिखने लगती है। यद अपर वैराग्य हो। कैसे? जैसे जिन्होंने विवाह नहीं किया अथवा जिन्हों का विवाह नहीं हुआ, यदि वो विचारवान है तो दूसरों ने जिन्होंने विवाह किया है, जिन्होंने बच्चे पाले हैं, उनके घर में वो पहले से ही विद्यमान है, बगल में भी वही लोग हैं। आप यदि जरा सा भी वैराग्य वृत्ति होवेगी तो आप पाएंगे कि ये झंझट ऐसा है कि इस घर गृहस्थी नाना जंजाला ते यत दुर्गम शैल विशाला। घर गृहस्थी इतना बड़ा जंजाल है, जैसे हिमालय पर्वत पर चढ़ो, यहाँ ऋषिकेश से चढ़ाई चालू हो जाती भला। और ऋषिकेश वाला पर्वत ऊंचा बहुत दिखता है, पर थोड़ी दूर चलोगे चढ़ जाओगे, तब तक देखते हैं अंगला और एक पर्वत उतना ही ऊंचा खड़ा है। चलो भाई वो चढ़ लिया, वो चढ़ के पहुंचे तो उससे आगे और बड़ा खड़ा है। बंधुओं, इसी तरह से बद्रीनाथ तक चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंची हाइट पर पहुंच जाते हैं, पर पर्वत बद्रीनाथ में पहुंचने के बाद में भी उतने ऊंचा फिर दिखता है। ऐसे ही ये घर गृहस्थी का कार्य है बंधुओं। पहले तो किसी तरह विवाह हो जाए ये मनाते रहे भला, और विवाह हो गया तो अब इनके लिए मकान दुकान, बच्चों को पढ़ाई लिखाई,
अनेकों तरह से विचार करते, चलो मकान बना लिया, चलो ठीक हो जाएगा। तो अब पता लगता है बच्चे पढ़ा लें, बच्चे पढ़ने में कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। कई बच्चे तो यहाँ हम देखते हैं पढ़ने के लिए स्कूल गए हुए हैं, देहरादून के बड़े वाले स्कूल में लोग आ जाते हैं, गंगा किनारे बैठ के लड़के लड़कियाँ, माँ बाप जानते हैं पढ़ रहे होंगे, पर वो इधर घूम रहे हैं, इधर की सैर कर रहे हैं, मनमाने आचरण में भी संलग्न हैं। माता पिता को इसकी भनक भी नहीं है। यदि वो कोई पूछते हैं तो वो कहीं का कहीं बता देते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और होते हैं वो यहाँ। खैर वो एक अलग विषय है। ये भी एक गार्जियंस के लिए, घर गृहस्थी वाले के लिए एक टेंशन है कि पैसा भी खर्च कर रहे पर बच्चे उस गंभीरता को नहीं समझते। हम लोग बचपन में छोटी मोटी 12 रुपये फीस मंथली की, 18-20 रुपये 25 रुपये पूरी थी, उसमें आधी माफ़ करा ली थी तो 16-17 रुपये लगते थे। और ये साल भर के जोड़ो तो हमें लगता है कि ज़्यादा ज़्यादा 400-500 रुपया में एक साल की पढ़ाई हो गई थी। ट्यूशन वूशन का चलन ज़्यादा था नहीं। आज के समय में गार्जियन जितना हम लोगों ने कमाया होगा उतने एक महीने की इनकी तनख्वाह जाती है पुराने वालों ने। तो अब ये क्या है, किसी तरह से पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल को तलाशा, फीस की जुगाड़ की, जितनी सैलरी है उसका आधे से अधिक भाग फीस में जा रहा है। गार्जियंस आते हैं कहते हैं क्या करें, आधे से अधिक फीस में जाता है, बाकी से अपने घर गृहस्थी के काम चला रहा हूँ, वो बड़ी मुश्किल से चल रहे। घर गृहस्थी नाना जंजाला। अब किसी तरह पढ़ा लिए लड़के और लड़कियां, तब उनका ब्याह का नंबर आता है, वो कहते हैं हमें ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं। कई लड़कियां अनफिट करते हैं, कई लड़के अनफिट करते हैं, कई तो इसी वजह से आजीवन अनमैरिड ही रह जाते हैं। रहना ही पड़ता है, जो न उनके मतलब का लड़का नहीं मिला और लड़का मिला तो लड़के को लड़की नहीं पसंद है। कई फ्री स्टाइल वाले हो जाते हैं आधुनिक, क्या होगा ब्याह करके, वो एक जानवरी सिस्टम की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। उसको एक बड़ा आधुनिकता से युक्त होकर के कहते हैं, लगता है यही ज़्यादा बड़े बुद्धिजीवी हैं, उनके दिमाग में ये भी होता है। खैर अब इसका हल क्या, हर घर गृहस्थी वाला इनका हल खोजता है, हमारे बच्चे सुधर जाएं। विवाह के लिए कहते हैं, लड़कियां मना कर देती हैं, अब कुछ कह नहीं सकते, इतना पैसा है नहीं। कमाने लगते हैं तो वो संतोषजनक कमाई नहीं होती है जितना कि पैसा लगाया। कमाने लगे तो कमाने वाला लड़का खोज रहे, कल लड़का कमाने वाला मिलता नहीं। कई समस्याएं हैं। इसको कहते हैं तेयत दुर्गम शैल विशाला, ये पहाड़ चढ़ रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद है कि आप ये पहाड़ की चढ़ाई चढ़े जा रहे हैं। और अब तो पति और पत्नी आजीवन रह जाएं तो उन्हें कोई पुरस्कार देना चाहिए एक साथ, कि लगता है इन्होंने जीवन गुजार लिया, ये दोनों साथ में रहे हैं। इनको देखो, इनके पोज देखो, ये कितने हिम्मत वाले धैर्यवान लोग हैं कि इन्होंने सारा जीवन गुजार लिया है। आज छोटी छोटी बातों में विवाह होके आता है, तुरंत ही कोर्ट का कागज लाके तलाक वाला काम भी चालू कर लेते हैं। इससे हमें बचना चाहिए। शादी एक पवित्र बंधन है और ये 7 जन्म का बंधन कहा गया है। ये बंधन नहीं, प्यार का बंधन है। और जीवन सुखमय रहे, एक दूसरे के काम में आए, इसलिए ये प्रेम का बंधन है। और रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े
तो जोड़े गांठ पड़ जाए। इसे तोड़ना ना चाहिए, रहना चाहिए। हमने देखा है ग्रामीण इलाकों में अपन रहे थे, वहाँ माताओं के साथ व्यवहार जो आज हो रहा वैसा पहले नहीं था। आम तौर पर मारपीट कर देते थे, पर उन माताओं ने साथ निभाया, बच्चे पाले, पढ़ा लिए और वृद्धावस्था तक साथ रहे। आज पढ़े लिखे हैं, अपने को अक्लमंद मानते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर के कलह कर बैठते हैं और कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। घर गृहस्थी नाना जंजाला, तेयत दुर्गम शैल विशाला। शैल का मतलब होता है पर्वत। इसको पार करना एक बड़ा पर्वत की तरह है। विवाह से टेंशन किसी तरह हटे तो कोई आते, महाराज जी अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आशीर्वाद दो पुत्र हो जाए। मैंने कहा आशीर्वाद तो भोलेनाथ ही देते हैं, अपने बाद आशीर्वाद कहाँ है। इसलिए क्या है, अब उसका जब चक्कर है, अब जब हो जाए तो अब वो फिर शिकायत आ जाएगी, बहू कहना नहीं मानता, लड़का कहना नहीं मानता, कोई अंत ही नहीं आता समस्या का। इसलिए जो अनमैरिड लोग हैं उन्हें ये बात देख करके समझ लेना चाहिए कि भगवान की बड़ी शुक्रिया है, तुम्हारी जान छूटी हुई है, तुम कमाओ, लोगों के काम आ जाए वो तुम्हारा पैसा। गलत आदतों में नहीं पड़ना। आपका वो मेहनत की कमाई, आप परोपकार भी कर सकते हैं, धर्म कर्म भी कर सकते हैं, अपने परिवार में लगा सकते हैं। यदि चाहें तो ये ईश्वर की कृपा है, पर अगर विवेक नहीं तो यही अभिशाप लगता है। हमारे पास एक आते थे, वो कहते थे, और लगभग 55 साल हो गए, कहते ये कलंक किसी तरह छूट जाए कि हमारा ब्याह नहीं हुआ। बोला घर गृहस्थी नाना जंजाल। अब इनकी चित्त की स्थिति देखो। इसलिए ये जो सांख्य योगी और कर्म योगी हैं, इन्होंने इस पर विजय प्राप्त की है। इन्होंने खुद व्रत करके और दूसरों को देख के समझ लिया है बंधुओं जीवन थोड़ा है। व्रत करके समझ नहीं पाओगे। जो इसमें गए हैं वो उछल नहीं पाए, इसी में डूब मरे हैं। घर गृहस्थी नाना जंजाल वाला, तो इससे निकल नहीं पाए और अंततोगत्वा इसको संभालते संभालते अभी सुधर जाएंगे, कभी सुधर जाएंगे, चलो अभी बच्चा कहना नहीं मानता, आगे सुधर जाएगा, सयाना होगा तब सुधर जाएगा। पर वो काहे को सुधरना है, ये उलझे हुए तागे घर गृहस्थी वाले सुलझाते सुलझाते आंखें धुंधली हो गई और अंतड़ियां भी अब भोजन नहीं पचा पाती हैं। अंत तो गत्वा सुलझाते सुलझाते राम राम सत्य हो गया, ते ही अत दुर्गम शैल विशाला। ये बड़े पर्वत की तरह विशाल है। इसलिए ईश्वर की कृपा यदि अनुभव करो तो हर जगह ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने हमारा ब्याह नहीं होने दिया। कोई कहता हमारे तो भाइयों ने उठका दिया, मैं तो होने नहीं दिया। उठका दिया और बढ़िया बात है, कम से कम चैन से रहो, पर दिमाग से काम लो। केवल यही टीस लेके मत बैठो कि हमें होने नहीं दिया। नहीं, तुम्हारी पटरी खाती, तुम और दूसरी जगह रहने लगो, अच्छा कमाओ और करो, अच्छे काम करो। इस करके इसके मन में, इस साधक के मन में बैराग आ गया है और इसने काम के वेग को सह लिया। बंधुओं, जिनके शादी विवाह आदि हुए उन्हें काम नहीं सताता है ना, ऐसी बात नहीं। काम उन्हें भी सताता है, काम उनको भी सताता है जिन्हें के शादी विवाह नहीं हुए। और दोनों में वही विजय है, शक्नोति हैव या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरा। जो इनके वेगों को सहने में समर्थ हो गया, काम नहीं आएगा ये बात नहीं है बंधु, पर काम और क्रोध के वेग को जो सहने में समर्थ हो गया है। क्रोध आया, बहुत अनाप शनाप बोला गया, पर सह गए।
मान लो क्रोध को आपने क्रोध को हरा दिया, ये काम डेली का है, एक दिन का नहीं। आप डेली सजग रह करके जब क्रोध का समय आवे उस दिन नहीं कुछ बोलना, 2-3 दिन बाद, तब तक कुछ समझ विचार जग जाएगा। जो ये सहने में समर्थ हो जाते हैं, स युक्ता स सुखी नर, वो परमात्मा से जुड़ता है और इस संसार में वही सुखी है, ऐसा कहा। और भगवान श्री कृष्ण तो यहाँ कहते हैं, ये गीता का 5वां अध्याय है और 26वां श्लोक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ज्ञानवान महापुरुष का लक्षण करते हैं कि इसकी कैसी स्थिति होती है। काम क्रोध वियुक्ता नाम यते नाम यत चेत साम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। कह रहे हैं काम क्रोध वियुक्ता नाम, साधक जीवन से ही ये सहने का अभ्यास करते हैं। बंधुओं, जल की मन की एक गत नीचे को ही जाए, ये नीचे को ही भागता है मन विषयों की ओर, इसलिए जो रोकता है उसका रुक भी जाता है। तो कहते हैं इसने काम क्रोध लोभ आदि को रोकने का अभ्यास पहले ही से किया है, लिहाजा इनका क्या हुआ, काम क्रोध वियुक्ता नाम। ये उन लोगों की श्रेणी में आ गए जिनसे काम क्रोध लोभ वियुक्त हो गए, अर्थात छूट गए हैं। और ब्रह्म चिंतन तो गीता का श्रवण और उपनिषद का श्रवण मनन आदि करके करते ही हैं ब्रह्म चिंतन। तो काम क्रोध वियुक्ता नाम, काम क्रोध से ये रहित हो गए हैं। यत चेत साम, इनका मन जीता हुआ हो गया है। किसी का ये मन जीता हुआ हो गया कैसे जाने। तो जब मन खुद विषयों से भागे तब समझो कि हमारा मन मन को हमने जीत लिया है। तो काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले विदितात्म नाम परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। क्योंकि मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, कामनाएं हैं, इन्हीं की वजह से इनको तत्व का, परमात्मा का, जो अंतर्यामी आत्मा है उसका साक्षात्कार नहीं हो रहा था। उसमें इनको स्थिति लाभ प्राप्त नहीं हो पा रही थी, पर इन्होंने मन पर कंट्रोल किया और सह लिया। सह दुख सिकवा न करें। बंधुओं, अपने जो भी आपको दुख तकलीफ है परमात्मा को सुनाओ, और तुम इन्हें सुनाओगे, ये तुम्हारी सुनने वाले तो है नहीं। अब ब्याह हुआ नहीं कराया, होने नहीं दिया, नहीं हुआ, चलो हो गया काम, पर अब ये रोना कब तक रोओगे बताओ। छोड़ो इस रोने का और कुछ आगे बढ़ो। यदि है ही है तो इन्हें मत सुनाओ। ये हंसी करेंगे, मोहल्ले में बैठ करके वो ब्याह के लिए परेशान है भला। इस करके सुन इठलय लोग सब बांट न लय है कोय, रह मन निज मन की बिथा मनई में रखियो गोय। अपनी बिथा को अपने मन में ही रखो। यदि कहना है परमात्मा से कहो या संतों से कहो, जिनके पास है, हाँ, तो हंसी नहीं उड़ाते हैं, कुछ समाधान बताते हैं। गुरुओं से कहो, कुछ समाधान बताएंगे। वो बताएंगे जिसके पीछे पड़ रहे हो वो तुम्हारा, हाँ, वो तुम्हारे काम का नहीं है।
इसलिए यहाँ कहा कि एक बार एक कहानी याद आती है। एक बार एक जगह बारात चली जा रही थी, मतलब बारात का भी वो समय था जब दूल्हा घोड़ी पे बैठ करके और जा रहा था लड़की के घर पे। रास्ते में एक फटीचर बाबा भी मिल गए और कुछ मौजी, वो दूल्हा भी कुछ मौजी था। उसने कहा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोले, कहाँ जा रहे हैं? जा रहा हूँ अपना। बोले, तुमने बर्बाद कर लिया जीवन। हम देखो मौज मार रहे हैं, हम जा रहे हैं, विवाह करेंगे, मौज मारेंगे, तुमने जीवन बर्बाद कर लिया भला। तो फटीचर बाबा वो कहता है, आप जिस जगह जा रहे हैं मैं वहीं से होके लौट आया हूँ, वहाँ कुछ मिला नहीं मुझे। आप जहाँ जाने की सोच रहे हैं जाओ, आप भी देखाओ, देखें भला वहाँ क्या है, क्या मिलता है संसार में सुख लेते लेते। देखियो, मैं तो देख आया, वहाँ हमें कुछ मिला नहीं, तब मैं लौट आया हूँ। अब मैं ऐसी जगह जाने का विचार किया है कि जहाँ हमें दुख ना प्राप्त हो। मैं वहाँ गया, सुख की इच्छा रख के गया था, पर मुझे वहाँ दुख मिला, इस करके मैं लौट आया हूँ। पर जाओ तुम भी देखाओ, क्योंकि हमारे कहने से तुम मानने वाले हो नहीं। इसलिए ये ऐसी कहानी है कि जिसको विचार के द्वारा ही समाधान मिल सकता है। अब विचार से तो आप दुखी ही बने रहेंगे। इस ज्ञानवान और इस कर्मयोगी जो ये साधक है, हाँ, इन दोनों ने काम क्रोध लोभ आदि को सहने का अभ्यास बनाया। सहते सहते सहने लगे और सह ही गए, जीवन निकल गया। आगे का मैदान बड़ा निर्मल आया। जीवन के ऊंचे उछाल दबाव काम क्रोध आदि के वेग को सहते सहते जब इंद्रियां थके, जब अंतिम समय आया, तो आत्मा में एक अंतरात्मा में एक शांति आई। लगता है हमने वो काम नहीं किए जिन्हों से लोग बड़े तंग हैं। एक शांति आती है, एक परमात्मा का हमने चिंतन किया, गलत काम कुछ किया नहीं है, हमारा कोई क्या करेगा। मृत्यु आज आती हो आज आ जाए, युगों बाद आती हो युगों बाद आ जाए, संग्रह कुछ है नहीं, रोना कोई रह नहीं गया, नाता किसी से जुड़ा नहीं है, किसका हमारे पीछे इनका क्या बनेगा उनका क्या बनेगा, ये टेंशन है ही नहीं, खुले हो गए। इसलिए हमने देखा, हम लोग बचपन से आए और भी हमारे साथ बहुत साधु संत आए, पर एक घर गृहस्थी छोड़ के आए, सन्यास के समय नाच पड़े, लगता है कुछ पा गए हैं, हल्का हो गए। जिनके ऊपर वजन होता है वही हल्केपन का अनुभव करता है। जिन्होंने वजन नहीं लादा वो हल्केपन का अनुभव क्या करेंगे। घर गृहस्थी का बोझ लादे लादे बड़े दुखी थे, जब उतर गया तो नाच पड़े। पर जिन्हों पर पढ़ा ही नहीं वो इस सुख को नहीं जानते कि ये भी एक सुख है, कोई टेंशन नहीं। इसलिए इसको आप समझें कि आपको ईश्वर ने स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र विचार, गीता का विचारो जो आत्म तत्व का उपदेश करता है। तो इन्होंने काम क्रोध का जीतने का अभ्यास करते करते ये जीत गए। जीत जाने का मतलब है यह शक्नोति भाई व्या सोडुम, शरीर छूटने तक हम इनको झेलते रहे, इनकी चोटें झेलते रहे, और झेलते झेलते शरीर छूट गया। काम ने डंक मारा, क्रोध ने मारा, लोभ ने मारा, मोह ने मारा,
पर सब सहते गए, सह दुख सुखवा न किया, सुखवा नहीं किया। तो क्या हुआ, ऐसे साधक को यदि वो ना भी ब्रह्म साक्षात्कार कर सके तो भी शांति से शरीर छोड़ता है। ना कोई संग्रह है, ना कहीं मोह माया जुड़ा हुआ है, न किसी को देना है, न किसी को से कुछ लेना है, लेना ना देना, मगन रहना भला। तो इसने क्या, काम क्रोध से रहित जीता हुआ मन वाला ये जो साधक है, कर्म योगी वाला और ज्ञान योगी वाला, ये परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया इसने। क्योंकि परमात्मा से साक्षात्कार ना होने की वजह थी ये काम, कामनाएं, क्रोध, क्रोधित होकर झगड़ा झंझट करना, लोभ इधर उधर चोरी घूसखोरी आदि करने लगे लोभ के वशीभूत होकर के। तो ये किया ही नहीं, यही पाप की जड़ है। इसलिए आगे आने वाला है त्रिविधम नरकस, 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बच गए तो ना भी परमात्मा का साक्षात्कार अगर नहीं भी कर पाए तो भी मुक्त ही हो। यहाँ कहते हैं ऐसा जिसने काम क्रोध से रहित होकर के शरीर के छूटने तक अपने को बचाए रहा और मन को विषयों में जाने नहीं दिया, ऐसे मन को जीत लिया और परमात्मा का चिंतन करके उसका साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। जिनके अंदर काम क्रोध आदि का नहीं है, बुद्धि देश का साक्षी है और वो बुद्धि देश से बुद्धि, मन, इंद्रियां, हम आदि से अपनी मैं को हटाकर उसमें हम को ले जाना है, इधर से छोड़ना उधर जोड़ना, इतना ही काम है, ज़्यादा नहीं है भला। तो उसने क्या किया, ऐसा ज्ञानी महापुरुष सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। उसके लिए हर जगह परमात्मा ही परिपूर्ण है, साक्षात्कार कर ही लिया है। अब तो चाहे ठाड़े बैठे पड़े उताने कहें कबीरम बाई ठिकाने, उसी पॉइंट पे सदा अपने को संलग्न रखता है, टिकाए रहता है और अपना जप आदि का सहारा लेकर के उसी में अपने मन को टिकाता है। भगवान श्री हरि की लीला कथाएं भी सुनता है, तत्व के विचार में लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर ऐसा भी कहा है, जीवन मुक्त महामुन जेऊ, हरिगुण सुने निरंतर तेऊ। हमें परमात्मा का जो चर्चाएं हैं, जो लीला कथाएं हैं, जो तत्व का विचार है उसे त्यागना ना चाहिए, इसको बराबर श्रोतव्यो, बराबर श्रवण करना चाहिए। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।